में सीएम योगी इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम। कितने लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया है? वाह भाई, अभिनंदन आपका। निरोवा को सांसद बनवा दीजिए, वो आप सबको, बाकी लोगों को दर्शन कराने जरूर लेके जाएगा काशी विश्वनाथ धाम का। कितना भव्य बन गया है, अब कितना भव्य बन गया है काशी विश्वनाथ धाम। आज काशी का विकास किस रूप में हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और गोरखपुर की जनता ने मुझे सांसद बनाया था। गोरखपुर का विकास भी आप सबके सामने है। गोरखपुर जाएंगे, 5 साल पहले जो गोरखपुर गया होगा, आज वो गोरखपुर को पहचान नहीं पाएगा। इतना विकास आज वहां गोरखपुर में हुआ है। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ जिसे आप चुनते थे, वह विकास तो नहीं करा पाए। वे विकास तो नहीं करा पाए। आपके सामने पहचान का संकट भी खड़ा कर दिए। और जब फिर सहारा देने की आवश्यकता थी, तो आजमगढ़ को मझधार में छोड़ करके फिर भाग करके गायब हो गए। और यह पहली बार नहीं हुआ है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी निरोवा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक दलित नौजवान का भी अपमान किया है। यहां पहले ज्वाइन कराया, टिकट दिया, फिर उसको टिकट वापस लेकर के और टिकट घूम फिर करके फिर सिपाही परिवार के पास ही वापस चला गया। उनकी दृष्टि से बाहर नहीं है, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं है। बहन जी ने भी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, समाजवादी पार्टी उनको भी धोखा दे चुकी है। याद है ना, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में वे गए थे। समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट से वंचित करके पूरी तरह बेरोजगार कर दिया था। तो समाजवादी पार्टी की तो प्रवृत्ति ही धोखा देने की है। चाहे वह प्रदेश को धोखा देने का हो, चाहे वह आजमगढ़ को, चाहे यहां के नेताओं को, चाहे अन्य कार्यकर्ताओं को, वे सबको धोखा देंगे। लेकिन भाइयों बहनों, आजमगढ़ के विकास को हम लोगों ने काशी और गोरखपुर के विकास की तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम किया। ईमानदारी पूर्वक कार्य किया। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? कैसा बना है पूर्वांचल जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कैसे बना है? आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में यात्रा किए हो? कितने लोगों ने यात्रा की है? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने किया था, मालूम है ना? जुलाई 2018 में इसी आजमगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। और नवंबर 2021 में कोरोना के बावजूद समय से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन भी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया है? अब तो आजमगढ़ के लोग अगर लखनऊ जाना चाहेंगे तो मात्र 2 घंटे में लखनऊ पहुंच सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। मात्र 2 घंटे में। सड़कों का एक जाल बिछ रहा है। गोरखपुर को जोड़ने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है। जौनपुर से वाराणसी जाने वाला मार्ग 4 लेन हो रहा है।
गाजीपुर को और लखनऊ को जोड़ने के लिए पहले से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और भाइयों बहनों, अभी तो हम लोग बलिया को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, और वह भी आजमगढ़ और मऊ के बीच से होकर के बलिया को भी जोड़ने के एक बड़े कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी विकास बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट नहीं था, आज तो हम लोगों ने आजमगढ़ में भी एयरपोर्ट दे दिया, और बहुत जल्दी यहां वायु सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। वायु सेवा आपके पूर्वांचल में आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की तरह ही आजमगढ़ से भी वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह भी आपके लिए पहले नहीं हुआ था, और अब आजमगढ़ के नौजवानों को डिग्री लेने के लिए जौनपुर, गोरखपुर या काशी नहीं, बल्कि आजमगढ़ में ही महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया। विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है। आपने देखा होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, शिलान्यास किए हैं, कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस सत्र में आजमगढ़ और मऊ से जुड़े हुए जितने महाविद्यालय हैं, इन सभी महाविद्यालयों को हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ने की कार्रवाई अंतिम स्टेज में चल रही है, और यही विश्वविद्यालय परीक्षा भी कराएगा। और जब विश्वविद्यालय का अपना भवन बन करके तैयार होगा, आजमगढ़ के नौजवानों को आजमगढ़ में ही डिग्री मिलेगी, और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम भी कराएंगे। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का बनना विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहां के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं। औद्योगिक गलियारा बनेगा इसकी दोनों ओर, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों को यही नौकरी मिलेगी, यही रोजगार मिलेगा। उन्हें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें नौकरी भी प्राप्त होगी। यहां की ऊर्जा और यहां की प्रतिभा यहीं के विकास पे अपना पैसा खर्च करेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से हम लोग आजमगढ़ से ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह काम पहले भी हो सकता था ना। आपने दो बार दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था? और वे भी विकास करा सकते थे, लेकिन उन्होंने विकास पे रुचि नहीं ली। उनके लिए आजमगढ़ का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास मायने नहीं रखता था। उनके लिए स्वयं का विकास और अपने परिवार का विकास महत्वपूर्ण रखता था। और इसीलिए तो घूम फिर करके हम भी ये मानते थे कि अखिलेश जी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे, तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी।
भाइयों बहनों, लेकिन कोरोना काल खंड में मैं 3 बार आया था आजमगढ़। 3 बार मैंने दौरा किया था यहाँ का। मैंने जिला अस्पताल का दौरा किया था, मैंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया था, मैंने यहां पर एक कोरोना से पीड़ित बस्ती का भी दौरा किया था। वहां के परिवार के लोगों से भी मैं मिला था। लोग मुझे कहे, अरे कोरोना है, आप कोरोना से पीड़ित लोगों को मिल रहे हैं। मैंने कहा भी देखिए, वह पीड़ित है और मेरा दायित्व है कि मैं उसकी पीड़ा में उसका साथ सहभागी बनकर के उसकी पीड़ा को दूर करने में योगदान दूं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है? इसने कोरोना से आपको बचाया है ना? अखिलेश जी क्या बोलते थे? उन्होंने तो कोरोना का टीका नहीं लगाया है, चोरी छिपे लगाए हो अलग विषय है, लेकिन उन्होंने घोषणा की थी हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे। और उन्होंने कहा था ना कि ये टीका बीजेपी का टीका है। उन्होंने कहा था ना कि ये मोदी जी का टीका है, बोला था ना। यानी जब देश संकट में है, एक महामारी के खिलाफ लड़ रहा था, तब अखिलेश जी देश को गुमराह कर रहे थे। सहयोग तो नहीं किए, आपके संकट में सहयोगी तो नहीं बने, लेकिन गुमराह कर रहे थे, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन देने का भी काम किया। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन दिया कि नहीं दिया? राशन मिलना होगा ना। 35 लाख लोग अकेले आजमगढ़ में कोरोना कालखंड में ही नहीं, अभी भी महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर रहे हैं, महीने में 2 बार। भाइयों बहनों, पहले गरीबों को राशन मिलता ही नहीं था। वो वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, हम फ्री में वैक्सीन दे रहे थे। वे लोग गरीबों का खाद्यान्न खा जाते थे। हम लोग 15 करोड़ गरीबों को उत्तर प्रदेश में फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे थे, आज भी करा रहे हैं, आज भी करा रहे हैं। सब कुछ खुल चुका है, कोरोना समाप्ति की ओर है। लेकिन ये हमारा दायित्व था, संकट के समय में अपने लोगों के साथ हम खड़े होंगे। विकास भी नहीं रुकने दिया, लेकिन उपचार के साथ साथ बचाव के उपाय भी और घर गृहस्थी में भी कोई संकट ना आने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था भी करने के लिए सरकार काम कर रही थी। भाइयों बहनों, हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इसीलिए जब टिकट की बात आई तो मैं सोचता था कि कोई रामदर्शन यादव जैसे कोई कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी इस बार जरूर मौका दे देगी। लेकिन भाइयों बहनों, फिर वही सेफई खानदान फिर आगे टपक पड़ा है आपके सिर पे। फिर वही चीज, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वह परिवारवाद में आके रुक जाते हैं। हम विकास की बात करते हैं, वह नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास अपने समय में करने के लिए कुछ नहीं था। 4 बार समाजवादी पार्टी को और 3 बार बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में प्रदेश की जनता ने सत्ता में आने का अवसर दिया, लेकिन इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ सपा ने, बसपा ने, सबने, इन लोगों ने धोखा दिया। इन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं है। इनके एजेंडे में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं कोई नहीं है। इनके एजेंडे में स्वयं का विकास है और हर प्रकार के अनैतिक और अवैध कार्यों को ये लोग करते हैं।
आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी, इनसे जुड़े हुए नेता उस हर गलत कार्य में लिप्त थे जो नौजवानों के साथ धोखा दे रहा था, जो प्रदेश के विकास में बाधक था। आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया और लगा कि इसमें ज्यादा जकड़न है, तो उस जकड़न को दूर करने के लिए बुलडोजर का भी सहारा लिया है। लिया है कि नहीं लिया है? और समाजवादी पार्टी यहां विकास के नाम पे क्या की? समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान भी उसके एक नेता का नाम आया था, जहरीली शराब में। आया था कि नहीं आया था? आया था ना। और 2017-18 में भी जब जहरीली शराब से आजमगढ़ में मौतें हुई थी, तब भी आया था, तब भी नाम आया था। ये लोग गरीबों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, कठोरतम कार्रवाई सरकार उनके खिलाफ करेगी, बहुत कठोर कार्रवाई करेगी। उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं होगी। नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ सरकार किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं करेगी। बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले तत्वों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत सरकार नहीं करेगी। और इसीलिए तो डबल इंजन की सरकार को जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जनता जनार्दन ने प्रदेश में अपार समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को। और डबल इंजन की सरकार फिर उसी प्रकार से धड़ल्ले के साथ आगे बढ़ रही है। विकास भी हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं अभी 2-3 दिन पहले बहन जी का एक ट्वीट देख रहा था। इससे पहले भी इन्होंने एक ट्वीट किया था। पता नहीं बहन जी को अचानक क्या याद आ गई, उनको लगा कि पता नहीं, उनके ट्वीट कभी कभी बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अलविदा के दिन सड़कों पे नमाज नहीं हो पाई। आपने देखा होगा, नहीं हुआ ना। पहली बार धर्मस्थलों से माइक के शोरगुल से मुक्ति का भी एक संदेश गया ना। माइक उतरे कि नहीं उतरे? अब तो शोरगुल नहीं है ना, अब तो नहीं है ना। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह है, ग्रह क्रूर ग्रह है ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे, विकास उतने नजदीक आएगा। और विकास जितना नजदीक आएगा, उतना रोजगार मिलेगा। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने प्रदेश देश के युवाओं के लिए अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर पैदा करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूरी दुनिया उसका स्वागत कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की दुष्प्रवृत्ति के चलते लोग गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। 10 लाख नौजवानों को 1.5 वर्ष के अंदर सीधे सीधे नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। और 4 वर्ष यानी ट्रेनिंग के बाद 4 वर्ष का जो उनका टेन्योर होगा, इसमें 25% आर्मी में जाएंगे, वायुसेना और नौसेना में जाएंगे, पैरामिलिट्री, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या असम राइफल और अन्य पैरामिलिट्री में उनके लिए रिजर्वेशन की घोषणा हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने और तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कहा कि ये अग्निवीर जब आएंगे 4 साल के बाद,
तो इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अन्य सेवाओं में हम भी प्राथमिकता देंगे, क्योंकि ये नौजवान हमारी एक विभूति होगी। यह हमारे लिए एक गिफ्ट होगा, जिसके पास ट्रेनिंग होगी, जिसके पास अनुशासन होगा, जिसके पास धैर्य होगा, और विपरीत संकट के समय देश के लिए क्या जज्बा होना चाहिए, ये भाव होगा। ये नौजवान जब हमारा 18 से 21 वर्ष का ये नौजवान यूनिफॉर्म पहन करके जब अपने घर में आएगा, तो घर के लोग भी गौरव के साथ कहेंगे, अपने नौजवान पर गौरव की अनुभूति करेंगे कि देखे हमारा ये लड़का हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद अपना रास्ता स्वयं बना रहा है। उसको तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात हुई है, लेकिन भाइयों बहनों, नौजवानों के जीवन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया था, याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। कोई नौकरी निकलती थी और पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। निकल पड़ता था कि नहीं निकल पड़ता था? हमने तो 5 लाख सरकारी नौकरी दी है। 1,61,00,000 नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में निवेश के माध्यम से उन्हें तमाम प्रकार से नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया है, और 60 लाख परंपरागत उद्यम में कार्य करने वाले परिवारों को भी स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर सपा और बसपा की सरकार के समय हमारे नौजवानों के साथ क्यों धोखा होता था? कोई नौकरी निकलती थी, नौकरी के नाम पे धोखा, पैसे वसूली शुरू हो जाते थे। बहन जी के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। वो गरीबों का राशन भी खा जाता था, और साथ साथ नौजवानों की नौकरी थी। और भाइयों बहनों, इस सिपाही खानदान से तो भगवान बचाए सबको। नौकरी, नौजवानों की नौकरी भी खतरे में थी, और बहन बेटियों के साथ तो क्या बीतती थी ये सभी जानते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए, उपचुनाव में एक अवसर और दिया है आजमगढ़ को, और हमने तो आपके बीच के एक नौजवान कलाकार को दिया है। कलाकार एक गॉड गिफ्ट होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक बिल्कुल एक उपहार होता है, हाथों हाथ लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैंने गोरखपुर की सीट छोड़ी, और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए, मैं एक भोजपुरी कलाकार को ही लेके गया, और वो भी जौनपुर से लेके गया। मैंने कहा पूर्वांचल का नौजवान ही गोरखपुर में लड़ेगा। और रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से सांसद हैं कि नहीं है? आए थे रवि किशन की नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? रवि किशन गोरखपुर के से सांसद हैं कि नहीं है? तो गोरखपुर में रवि किशन सांसद हैं, और अगर निरुआ जो है आपका निरुआ आपके यहां से शुरू हो जाने से सांसद बन जाएंगे, तो विकास होगा कि नहीं होगा? होगा ना। घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे, निरुआ को वोट देने के बारे में बात करेंगे। चुनाव के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए निरुआ, विकास को हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप में से बहुत सारे नौजवानों को फिल्मों में काम करने के लिए आमंत्रित कर देंगे। बहुत सारे लोग बोल देंगे। और मुझे तो अभी मैं सोच रहा था, राम दर्शन जी ने ज्वाइन किया, ऐसा तो नहीं कि वो फिल्मों में जाने के इच्छुक हों। लेकिन मैं कह सकता हूं, नौजवानों के लिए बहुत सारे अवसर हम ला रहे हैं। हमारा नौजवान प्रदेश के अंदर, हम देश और दुनिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी लाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और याद रखना, भोजपुरी फिल्म उद्योग के लिए भी अवसर आएंगे, क्योंकि कलाकार तो हमारी एक उपलब्धि है।
हमारे लिए ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इन कलाकारों को सम्मानित करना, इन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, इन्हें मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाने का अवसर देना, ये हमारा दायित्व है। और भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने के विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं। आपके पास आया हूं मैं कहने के लिए फिर से, अवसर को चूकिएगा मत। ईश्वर ने अगर आपको एक अवसर दिया है तो भाइयों बहनों, आजमगढ़ में आप देख रहे होंगे अब घटनाएं नहीं घटित होती। नहीं तो यहां पे क्या होता था, सिवनी नेशनल कॉलेज में अजीत राय की भी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी? तब बसपा या सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी तब। मुन्नर यादव और सुन्नर यादव की हत्या हो गई थी। कितने बहादुर गौ भक्त थे सुन्नर यादव, मुबारकपुर के। मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं इनको, महान गौ भक्त थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी सरकार की और बहुजन समाजवादी पार्टी सरकारों की तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गए। और आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास और राष्ट्रवाद की पक्षधर है। विकास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, नौजवान के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। मां बहनों की, बेटी और बहनों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हर गरीब को योजनाओं का लाभ दे करके हर गरीब को, किसी को मकान दिया जा रहा है, राशन की सुविधा सभी को, स्वास्थ्य की सुविधा सभी को, रसोई गैस की सुविधा सभी को, बिजली की सुविधा सभी को, सड़क सबके लिए, बिजली सबके लिए। अब तो हर घर नल के माध्यम से भी हम पेयजल की सुविधा घर घर में पहुंचा रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? भाइयों बहनों, ये पहले क्यों 2017 के पहले क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि उनकी विकास की सोच नहीं थी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप लोग यहां पर आए हैं, आप सभी लोग जितनी भारी संख्या में यहां पर हैं, भाइयों बहनों, ये सभी लोग क्या आज 19 जून हो गई, 20, 19, 20, 21, 22, 4 दिन का समय आपके पास है। ये 4 दिनों के अंदर क्या आप 25-25 घरों में जनसंपर्क करने के लिए जाएंगे? जाएंगे ना? अपने अपनी विधानसभा के, अपने अपने गांव, अपने अपने बूथ, अपने अपने सेक्टर में 25-25 घरों तक मेरा संदेश लेकर के जाएंगे ना? विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, जिताने की जिम्मेदारी आपकी। सहमत है ना? 25-25 घरों तक जाएंगे और 25 घरों पर जाकर के चुनाव के दिन 23 जून को प्रातः काल से मतदान प्रारंभ होने के साथ ही पोलिंग बूथ पर जाकर के पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे। सबको जोड़ पाएंगे? सब जोड़ेंगे? यही अपील आपसे मैं कहता हूं। दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सदर विधानसभा से चुनाव लड़े आदरणीय अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन समाप्त हुआ है। आजमगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर जो लोग उन्हें सुनने आए थे उन्होंने बहुत सारी बातें कही। समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोला और बताया कि कैसे विकास और सुरक्षा की गारंटी उनकी सरकार लेती है। अग्निपथ योजना पर उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति कर रहा है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभ क्या मिलेंगे उन युवाओं को जो इस योजना का हिस्सा बनेंगे। यह भी कहा उन्होंने कि अग्निपथ योजना की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। आरक्षण का लाभ मिलेगा अग्निवीरों को, अलग अलग फोर्सेस में उनको जगह मिलेगी और 25% तो आर्मी में ही कंटिन्यू करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।